T20 वर्ल्ड कप का जो बाबर आजम का स्लॉट है वो खतरे में पड़ गया है और अब उस पर मुझे डाउट हो रहा है शायद बाबर आजम से T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो स्लॉट बाबर आजम को मिलने वाला है वो इनसे छीन लिया जाए, क्योंकि आज एक बार फिर किंग बाबर आजम डक पर आउट हो गया है। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, गौर से सुन लो। बाबर आजम आज एक बार फिर 0 पर आउट हो गया है। 0 यानी कि 0 पर आउट हो गया है। बाबर आजम के फैंस शायद नहीं मानेंगे, यकीन नहीं करेंगे अगर उन्होंने ये मैच नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो फिर तो चलो उनको यकीन होगा और दुख भी होगा, और आपके दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ। लेकिन आई एम सॉरी टू से बाबर आजम फिर से हो गया है फ्लॉप। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि बाबर आजम का पूरा बिग बैश लीग हम फ्लॉप ही समझेंगे पूरी तरीके से। हाँ, एक आधा 50 इसमें बाबर आजम की आई है, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं आई कि हम इसको फ्रेज करें जिस तरह बाबर आजम के स्ट्राइक रेट रहा है इस पूरी लीग में और इस पूरी इवेंट में, या फिर उस 50 की हम अगर बात करें स्पेसिफिकली तो वो भी फ्लॉप है। क्योंकि आज मैंने गौर से देखा बाबर आजम के परफॉर्मेंस पूरी बिग बैश लीग में तकरीबन 11 मैचेस हो गए जब से बाबर आजम बिग बैश लीग में खेल रहे हैं, लेकिन इस 11 मैचेस में बाबर आजम ने कोई 203 रन बनाए हैं और 200 प्लस ही रन ने बनाए हैं। और स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का 103 बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है। कहाँ गए हैं बाबर आजम के फैन, जरा आ जाओ कमेंट बॉक्स में मुझे जरा बताओ। 103 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का कबूल है? क्या आप लोगों को लगता है कि इसी स्ट्राइक रेट के साथ, इसी परफॉर्मेंस के साथ वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में या फिर T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में जा सकते हैं पाकिस्तानी टीम के साथ? अगर यही परफॉर्मेंस रहते हैं तो मुझे नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद बाबर आजम की जगह बन जाए T20 टीम में। लेकिन बाबर आजम के स्लॉट पर मुझे डाउट क्यों है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, बाबर आजम आप लोगों को पता है कि नंबर 3 पर खेल रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस जिस तरह है आप लोगों को पता है। लेकिन रिसेंटली सलमान अली का हमने देखा कि नंबर 3 पर बेहतरीन खेल रहा है, बेहतरीन। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये प्लान बनाए कि अब हम नंबर 3 पर सलमान अली को खिलाएंगे और बाबर आजम को करेंगे अब बाहर। नंबर 4 पर फ़खर जमान खिला लेंगे। बाय द वे नंबर 3 पर फ़खर जमान भी खेल लेते हैं और अच्छा खासा खेल लेते हैं। बाबर आजम ने माजी में अच्छा खेला होगा, वो हम बाबर आजम के परफॉर्मेंस से ऐसा नहीं कि खबर नहीं है, हमें पता नहीं है, अच्छा उसने ज़रूर खेला होगा। लेकिन रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है भाई, एक बार फिर जैसे एशिया कप से वो बाहर हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आकिब जावेद आप लोगों को पता है कि अब सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तानी टीम पूरा आकिब जावेद की मर्जी से बनता है, तो मुझे लग रहा है कि माइक हसन और आकिब जावेद को बहाना बहुत अच्छा मिल गया है और बाबर आजम अब ड्रॉप होंगे। बाबर आजम के साथ साथ हारिस रऊफ के लिए भी सिचुएशन है, हारिस रऊफ से भी बहुत सारे फैन नाराज़ है, स्पेशली इनका कोच माइक हसन भी नाराज़ है। माइक हसन कहते हैं हारिस रऊफ के हवाले से कि हारिस रऊफ गैर ज़रूरी रन्स लीक करते हैं और ये इनको कंट्रोल इस पर लाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको कैरी नहीं कर सकते, ये माइक हसन कहते हैं। लेकिन मुझे पता है माइक हसन का और आकिब जावेद का और जो दूसरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, इन सब का नज़र बाबर आजम पर है। क्योंकि यार बिग बैश लीग बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया बाबर आजम ने इस अपॉर्चुनिटी से। और एक बार नहीं, बार बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद सिडनी सिक्सर्स का जो टीम है वो बाबर आजम को ड्रॉप नहीं कर रही। ये भी इनका हमारे ऊपर एक एहसान है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर बाहर होते तो चलो बहाना होता। शाहीन शाह अफरीदी बाहर हो गया ना, इंजरी हो गया ना, बच गया, सस्ते में बच गया। लेकिन रिजवान और बाबर आजम, जितना इनको हाइप दिया गया था ना, उतना ही जलील हो गई है बिग बैश लीग में। और पहले ही इनको आना चाहिए था या कर, लेकिन बदकिस्मती से इनको पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ पर हाल क्या होने वाला है। पता होता तो शायद आ भी जाते, लेकिन बहुत जलील हो गए, बहुत ज़्यादा जलील हो गए। और इंडिया की मीडिया मैं देखता रहता हूँ तो वो तो बहुत मजाक उड़ाते हैं बाबर आजम का कि फिर से प्लाक हो गए, घंटे का कहेंगे, लंडे का कहेंगे, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं, बेशरम बाबर आजम। और मैं भी ऐसा ही थंबनेल में ऐड कर लिया है, मेरे ख्याल से माफ़ कीजिएगा बाबर आजम के फैंस, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में ज़्यादा बाबर आजम के फैंस हैं और बाबर आजम के ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोलता है तो ये इनको बुरा भी लगता है। बाबर आजम की हम तारीफ़ करते हैं तो ये इनको अच्छा भी लगता है, फिर हमारी उस वीडियो को ज़्यादा व्यूज़
व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन बाय द वे हम हक और सच की बात कर रहे हैं। मेरी बाबर आजम के साथ कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन रिसेंटली जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका स्ट्राइक रेट है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। और इवन अगर आप लोगों के ये बात कहते हो ना कि यार देखो उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, फिर भी वो उन्होंने सारे मैचेस के लिए बिग बैश लेके, तो इसकी सबसे बड़ी वजह उसके पाकिस्तानी फैंस है, पाकिस्तान में इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। देखो पूरी ऑस्ट्रेलिया वालों की आबादी इतनी नहीं है जितना पाकिस्तान में कराची की आबादी है। तो कराची में कितने सारे फैंस हैं बाबर आजम के, लाहौर में कितने सारे फैंस हैं बाबर आजम के, पेशावर में तो और ज़्यादा है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम में वो है। मैं ख़ुद बाबर आजम का बहुत फ़ैन हूँ। पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान में बाबर से कोई अच्छा प्लेयर है ही नहीं। इसलिए तो वो खिला रहे हैं कि यार बाबर की वजह से हमें ज़्यादा व्यूअरशिप मिल रही है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इनको भी जीत हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिग बैश लीग वाली भी ऐसी है, जीत हार इनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि एक लीग है, चाहे सिडनी सिक्सर्स जीते या मेलबोर्न स्टार्स जीते, कोई भी टीम जीते, वही ऑस्ट्रेलिया का है ट्रॉफी, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहना है। लेकिन एट द एंड उन्होंने इस लीग से पैसा कमाना है और बाबर आजम के नाम से ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसलिए वो बाबर को ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी बाबर को ज़रूर ड्राफ्ट करने वाला है, ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं बाबर आजम के हवाले से।